दोस्तों नमस्कार। देश की धड़कन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हंसराज। इस समय हम मौजूद हैं बुंदेलखंड का एक ऐसा जिला जिसकी योद्धा देश विदेश में जाने जाते हैं। वीर आला और उदल का नाम तो आपने सुना ही होगा। वीर आला उदल का ये किला है, मामा का उनके माहिल, जो मामा माहिल थे उनका ये किला है। और ये किला सालट गांव में मौजूद है। महोबा से लगभग 15 से 16 किलोमीटर की रेंज में ये पड़ता है। अब हम इस किले के पास पहुँचे तो हम आपको आज ये खंडर हो चुका है कैसा है हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ। पर कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। सालट का यह प्राचीन किला चंदेलकालीन ऐतिहासिक धरोहर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में चंदेल वंश के शासक राजा परमाल चंदेल के द्वारा कराया गया। यह किला आला उदल के निवास विश्राम गृह महल के रूप में बनवाया गया था। और इस किले के आसपास की जितनी भी वो जो वन भूमि है वहाँ पर आला उदल शिकार करने के लिए यहाँ पर आया करते थे और शिकार करने के बाद यहीं पर विश्राम भी किया करते थे। चारों तरफ दिखा दें, घना जंगल है और घने जंगलों के बीच में ही ये किला बना हुआ है। हम सबसे पहले एंट्री गेट यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए, जैसे एंट्री गेट देखिए आप, कितना विशाल ये गेट पहले के समय बनाया जाता था। और ये देखिए इतनी मोटी मोटी दीवारें इनकी हैं कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आज के समय में शायद ऐसी दीवारें आपने कहीं देखी हों। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जब गेट बनाए जाते थे तो यहाँ पर एक चबूतरा इस साइड भी रहता था, एक चबूतरा उस साइड भी। यहाँ पर क्या होता है, सैनिक तैनात रहा करते थे ताकि कोई अगर बाहर से आता है तो वो डायरेक्ट अंदर एंट्री न कर पाए। इसको देखते हुए यहाँ पर सैनिक तैनात थे। ये गेट की ऊंचाई की बात की जाए तो कम से कम 15 से 16 फीट लगभग ऊंचा है ये गेट। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जब वीर आला और उदल जब आया करते थे तो उनकी एक शान हुआ करती थी कि वो जब भी एंट्री लिया करते थे इसके अंदर, तो उदल तो घोड़े से और आला हाथी से नीचे नहीं उतरते थे, मतलब हाथी के साथ ही इस गेट के अंदर एंट्री लेते थे। और इसके बाद हम थोड़ा और अंदर आते हैं तो आप इस गेट को और थोड़ा सा ध्यान करके देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर एक कुंदा है और यहाँ पे भी एक कुंदा है। ये कुंदे इस बात का गवाह है कि यहाँ पर पहले गेट लगा हुआ था, लेकिन अब समय के चलते वो गेट यहाँ पर भी गायब हो चुका है यहाँ से। और ये दीवारें जो देख सकते हैं इनमें चूना पत्थर का इस्तेमाल हुआ है और ईंटें भी इसमें दिख रहे हैं। तो उस समय ईंटों का भी दौर था। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा और अंदर। जैसे ही हम इसके अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि आला उदल के किले में घना जंगल आपको दिख रहा होगा है। मतलब बरसात का समय है, इस समय हम बरसात के सीज़न में ही ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो इस समय यहाँ पर चारों तरफ घना जंगल आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम ये आंगन दिखाते हैं वीर आला उदल का। तो चलिए हमारे साथ अंदर आइए। तो ये देखिए, हम वो जगह आपको दिखाने वाले हैं जहाँ पर वीर आला और उदल के घोड़े और आला का हाथी जहाँ पर बंधा करते थे। लेकिन बेसिकली देखने से तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर वीर आला और उदल के जो घोड़े थे वो यहाँ पर बांधे जाते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे ही आप देखेंगे तो इनको देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर घोड़े बांधे जाते रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह की यहाँ की डिजाइन है उसको देखने से ऐसा लगता है कि ये बेसिकली घोड़ों के लिए ही बनवाया गया था। ये देखिए, और यहाँ पर इस जगह पर एक घोड़ा, इस पर भी एक घोड़ा, ऐसी यानी कि घोड़े बाई घोड़े के लिए इस तरीके से घोड़ों को एक लाइन में बांधा जाता था। यहाँ पर एक घोड़ा रहता था, वहाँ पर भी एक घोड़ा। तो इस तरीके से ये घुड़साल बोलें या अस्तबल, तो ये देखिए पूरा दिखा दे, काफ़ी दूरी तक है ये बना हुआ है इसी तरीके से। तो ये छोटा सा मेन गेट होता था। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर आए थोड़ा, मुझे लगता है कि घोड़ा जो है, घोड़े के पैर पूंछ जो शायद पीछे रहती होगी और उसका जो मुंह है वो यहाँ पर शायद आगे की ओर होता होगा, क्योंकि जिस तरह की ये बनावट है उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता है। आज ये आला उदल का जो किला है वो खंडर हो चुका है, चटक गई हैं दीवारें, इस पर बड़े बड़े पेड़ की जड़ें इस पर निकली हुई हैं, पेड़ तक उग गए हैं इस पर। तो ये समझने वाली बात है। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। और तो ये देखिए घना जंगल है। तो इसी तरीके से ये कम से कम 12 से 13 ऐसे गेट बनाए गए हैं जिसमें घोड़े बांधे जाते थे।
और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी प्रॉपर तरीके से की जाती थी उनके लिए। और इस किले की आज कंडीशन ये हो चुकी है कि अगर कोई बाहर से देखने के लिए भी आता है तो वो ये देखकर चौंक जाता है कि बड़े लड़ैया मोहबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, और एक के मारे दो मर जाए, मरे तीसरा दहशत खाए। मतलब ऐसे दो महान योद्धा जिनकी गौरव गाथा देश विदेश में मशहूर है, और आज उनका किला ऐसा वीरान पड़ा हुआ है। ये इतिहास आज जो मिटने के अंतिम पड़ाव पर है, तो ये कहीं ना कहीं इसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर ये इतिहास मिट गया तो हमें कोई नहीं पहचानेगा। इसके बाद देखिए हम इसके अंदर आते हैं तो ये देखिए कितना खंडर हो चुका है ये किला, छतें टूट चुकी हैं। और यहाँ पर एक गुफा हुआ करती थी। हाँ, यहाँ पर बहुत तरह की गंदी बदबू आ रही है दोस्तों, और अंदर तो जाना बड़ा मुश्किल है। किनारे किनारे से चल रहे हैं। ये आला उदल का किला में अंदर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, जिस वजह से वहाँ पे मैं नहीं जा सका। लेकिन वहाँ पर भी एक गुफा ही है। देखिए सबसे पहले तो इस पूरा आंगन को दिखा दें। ये पूरा आपका जो अंदर का पार्ट है वो आपने पूरा देख लिया है, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी छत पर। तो इसकी छत देख लीजिए, थोड़ी छत से भी देखते हैं इसको। देखिए ये छत पे चढ़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि डर लगता है ऊपर जाने पर भी, क्योंकि टूट चुकी है छत। ये देखिए अब यहाँ से कहीं जाने के लिए रास्ता तो है नहीं दोस्तों। चलिए हम चलते हैं नीचे ही, क्योंकि जंगल भी यहाँ पर जम चुका है। हम चलते हैं, ये बाहर वाला गेट है, यानी कि वो पहला वाला गेट है, दूसरा वाला गेट है जहाँ से हम बाहर दूसरे साइड निकलते हैं। इसके बाद देखिए इसको भी देखिए, यहाँ से ये एक गुफा है। ये देखिए ये गुफा है जहाँ से मतलब एक रहस्यमय गुफा बताई जाती है। दुश्मन को भी इसकी खबर नहीं थी। इसके बाद देखिए इसमें ईंटें तो दिख ही रहे हैं, साथ साथ इसमें पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ है, और बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल इसमें देखने को मिलता है। आला उदल के किला को अब हम पीछे से दिखाते हैं। वो तो हमने जो फर्स्ट साइड था, ये बैक साइड आपको दिखाते हैं। ये देखिए पीछे से किस तरीके से दिखता है ये किला। आज ये किला दिखता नहीं है, बल्कि ये दब चुका है। घास फूस इतनी जम चुकी है इसके ऊपर, ऊपर से ये गिर चुका है, तो और भी ये लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं इसको सहेजा जाए और इसका पुनरुद्धार किया जाए, तो लोगों को और अच्छा लगेगा और लोग घूमने भी आएंगे। वहाँ सामने वो दिखा दें, वहाँ पे मैं छत पे गया था, तो वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं था। पीछे का भी मैंने आपको पार्ट दिखा दिया, लेकिन जो मेन गेट है, मेन गेट से ही इस साइड की तरफ एक खंडर और बना हुआ है, उसको और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। क्योंकि आला उदल का किला काफ़ी बड़ा किला था। आला उदल का कहें या आला उदल के मामा का किला काफ़ी बड़ा किला था, जो आज जर्जर हो चुका है, टूट चुका है, उसके पार्ट खंडर में बदल गए हैं। ये देखिए इसके बाद लोगों ने इसकी दीवार को तोड़ के यहाँ से भी रास्ता बना लिया। इसके बाद अब हम पहुँचे यहाँ पर। ये भी किले का एक हिस्सा है, जो गेट के बगल से ही ये साइड में बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है, और आज देखिए आला उदल का किला एकदम चटक गया है। ये बड़े बड़े पिलर, ये देखिए आप, कितने भारी भरकम पिलर बनाए जाते थे पहले के दौर पे, और इनमें तरह तरह की कलाकारी भी की जाती थी। क्योंकि पहले के समय में गेट को अच्छा दिखाने के लिए कोई पेंट तो होता नहीं था, या कोई ऐसी चीज़ होती नहीं थी जिससे पेंटिंग उसके ज़रिए की जाए, लेकिन इस तरीके से उस पर नक्काशी की जाती थी पहले के दौर पे। और ये आला उदल का ये जो तालाब, तो ये तालाब उसी समय का है जब वीर आला उदल यहाँ पर शिकार करने आया करते थे, तब का ये तालाब आज भी साक्ष्य के रूप में गवाह है। भाई तुम यहीं गांव के हो गया? अच्छा ये बताइए कितने मंजिला बना था ये? दो मंजिला। हाँ, एक मंजिला नीचे है, एक जी है। एक जी है। हाँ, अच्छा कितने लगभग पुराना होगा ये?
ये 2-2.5 साल पुराना हो। 2-2.5 साल पुराना है। अच्छा, ऐसे ये अच्छी एक बात बताओ, हाँ। यहाँ पे जो पार्ट्स हैं जो खंडर हो चुके हैं, या क्या कोई आता नहीं है कोई लोग यहाँ पे देखने के लिए? आते हैं, डीएम आए थे इसके निर्माण के लिए, दोबारा बोल रहे थे इसका मरम्मत दोबारा होगी। अच्छा, हाँ, ये कब की बात है? ये भी 5-6 महीने की बात है, जबकि आप बताया था सरकार 5-6 बन महीने गए, की बात है। बनेगा ही भी, अच्छा, बनेगा ऐसा कहा गया है। कहा गया है। हम देख रहे हैं कि ये आला उदल का। अच्छा, इसके बारे में कुछ पता है, ये क्या क्या था ये उस समय का? ये हमको पता नहीं, अच्छा। हम तो अभी गए, बाहर जो लोग बैठे वो बता सकते हाँ, बाहर वो लोग, ठीक है, वो उनसे। चलो, नीचे जो बना है यहाँ कुछ, मुझे लगता है कि आला उदल का ठहरने का हैं। स्थान यही था क्या? माओ महल का महल है। महल हाँ, का माओ तो है, महल लेकिन जब आला उदल ठहरते हाँ थे यहीं तो पर, क्या यहीं ठहरते थे? हाँ यहीं पर, कि वहाँ तो जैसे नहीं घोड़े, वहाँ पे घोड़ा बनते हैं, वहाँ घोड़ा बनते थे, हाँ, ठहरते यहीं पर थे। यहीं पर थे, अच्छा, शिकार करने के बाद। शिकार करने, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नीचे भी है एक है, हाँ, और नीचे क्या होता था? नीचे हम क्या बता सकते हैं अच्छा, आपको, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दोस्तों, तो आला उदल जब शिकार करके आते थे तो वो यहीं पर ठहरते थे, यहीं पर विश्राम, यहीं पर आसन लगता था उनका, ठीक है। और ये सामने से देखते इस तरीके से हवादार गेट हुआ करते थे, सामने से एक मंद मतलब एक ठंडक भरी हवा यहाँ से मिला करती थी, और इस सामने से यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता था कि सामने से कौन आ रहा है, तो यहाँ से एक नज़र भी रखी जाती थी। इसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे कैसा दिखता है थोड़ा देखिए। ये 2 मंजिला है, तो इसका नीचे का भी पार्ट सेम ऐसे ही पोर्शन नीचे भी है, ठीक है। ये देखिए, ऐसे ही देखिए नीचे भी है, सेम उसी तरीका, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर एक सुरंग भी है, देखिए ये है वो सुरंग, जिसका रास्ता पता भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद सेम वैसा ही है, यहाँ से ये तालाब है, और मुझे लगता है कि ये और भी नीचे होगा। वैसे उन्होंने बताया 2 मंजिला, मुझे लगता है ये 3 से 4 मंजिला होगा, नीचे भी धंसा हुआ है काफ़ी है। इसके बाद चलते हैं हम ऊपर। दिखाने का मतलब यही है कि आप देख लें कि कैसे हमारा जो बीता अतीत है वो किस तरीके से खंडर हो चुका है। इसके बाद और चलते हैं थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं। इसके बाद एक पोर्शन और रह गया, देखिए ये वो गेट है जहाँ से वीर आला उदल स्नान करने के लिए यहाँ से नीचे उतरते थे, और इसके बाद तालाब में स्नान करते थे। अगर यहाँ से दिख जाए तो चलो देखते हैं। यहाँ से देखिए, आराम से आते हैं थोड़ा। यहाँ से वीर आला उदल तालाब के लिए उतरते थे और तालाब में यहाँ स्नान करते थे। यहाँ उन्होंने स्नान किया, और इसके बाद ऊपर जो विश्राम गृह बना हुआ है वहाँ पर अपना आसन लगाया, ठीक है। इसके बाद ये पार्ट और रह गया, तो इसको और देख लेते हैं। ये भी देखिए आज खंडर है, ये इसको देखिए आप, कितना भयावह लगता है। देखिए ये पूरी दीवार है, और दीवार के बीच से ये निकला हुआ है। ये किसका पेड़ है? बरगद का पेड़ है शायद, बीच से इसकी जड़ निकली हुई है। इसके ऊपर चलते हैं, वहाँ से तो हम ऊपर नहीं जा सके, लेकिन यहाँ से चलते हैं। देखिए ऊपर, देखिए जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए ऊपर पहुँचने के बाद हमें ऊपर से ये कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है आला उदल का किला। चारों तरफ से दिखा दें कैसे फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, इसको दिखा दें। इसके बाद देखिए एक ये पहाड़ देखिए आप, ये पहाड़ के पास में ही नीचे एक सुरंग है, एक बहुत बड़ी विशाल सुरंग है, जिसके विषय में बताया जाता है कि उस सुरंग का आज भी पता नहीं कि वो जाती कहाँ है। उस सुरंग को भी हम दिखाएंगे अगर समय रहा तो। और यहाँ पर भी एक पहाड़ बना हुआ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है ये,
वहाँ से भी किले पर नज़र रखी जाती थी, वहाँ पर भी सैनिक तैनात रहा करते थे। इसके बाद ये किला पूरा टूट चुका है और इसके बाद देखिए जो टूटा हुआ अवशेष है वो कैसे दिखते हैं। एक पार्ट यहाँ पर और है, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये यहाँ से थोड़ा सा हम चलते हैं संभल के। देखिए ये पोर्शन और दिखा दें आप, ये भी टूट चुका है। यहाँ पहले छत हुआ करती थी, अब वो छत भी यहाँ से गायब हो चुकी है और कुछ बचे हुए अवशेष है तो वो भी गिरने वाले हैं और कब गिर जाएं इसका कोई भरोसा नहीं है। और इसमें ऊपर चढ़ने के लिए जगह जगह से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, नीचे इधर से भी थी और अंदर से भी थी। आपने देखा कि अलाउद्दीन का किला कैसे दिखता है। और ये जो चारों तरफ आपको जो घना जंगल दिख रहा है ना, यही अलाउद्दीन की शिकार वन भूमि है। ये इतनी घना जंगल, यहाँ पर जितना घना जंगल है उतने ही ज़्यादा जीव जंतु भी थे, तो यहाँ पर अलाउद्दीन ही शिकार करने के लिए ही आते थे। बस वीडियो कैसा लगा और यहाँ का जो सुंदरता है वो कैसी लगी, अगर इसको सहेजा जाता है तो मैं 4 चांद लग जाएंगे इस किले को और सुंदरता तो अपने आप बढ़ जाएगी। अच्छा लगा कमेंट करना और शेयर करना वीडियो को।